अभी भगवान राम का सब जगह बोलबाला, उनके महिमा का गुणगान चल रहा है। और हर जगह पूरे इंडिया में राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम चल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में कि जय श्री राम कर रहे हैं। सनातन धर्म का उनकी जय जयकार हो रही है और भगवान की स्थापना हो रही है। कल कल भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे, जो नया मंदिर बना है उसमें विराजमान होंगे। भगवान का विग्रह जो होगा बड़ा नहीं होगा, सीताराम लक्ष्मण नहीं होंगे, राम लला ही होंगे, ऐसा मुझे सुनने में आया है। क्योंकि वो बाल रूप है ना, जन्म स्थान है, तो बाल रूप का ही वहाँ पे बाल रूप के विग्रह स्थापित होंगे। तो ये तो मुझे अच्छा लग रहा है सुन करके बहुत, कि राम 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 सब जगह हो रहा है। परंतु मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ ऐसे जय श्री राम एक दो बार बोलने या कल के दिन बहुत एंजॉय करने या दिया जलाने से काम नहीं चलेगा। हमें भक्त बनना पड़ेगा अच्छे से। अगर हमें सनातन धर्म को स्थापित करना है और हम चाहते हैं कि जो केयरलेस हो गए थे हिंदू जिसको कहते हैं, सनातनी हम हैं, हिंदू नहीं है वास्तव में, तो हम जो केयरलेस हो गए थे और हमारे बच्चे और हम खुद भी, बच्चे क्यों, हम खुद भी, बच्चे तो हमसे देख के सीखते हैं सब चीज़, तो हम खुद भी केयरलेस हो गए थे। मतलब माता पिता भी, खास करके जब वेस्टर्न कल्चर आ गया इंडिया में, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और आजकल मोबाइल के माध्यम से, तो सबने क्या किया, बस कॉपी करना शुरू कर दिया वेस्टर्न कल्चर को। और वेस्टर्न कल्चर में क्या कॉपी किया, उनके पहनावा ओढ़ावा को कॉपी किया, म्यूज़िक। आज मेरे घर में कल से एक बच्चा था, मेरी बहन का बेटा, तो उसके, जब वो, वैसे तो वो उसके रूम को बंद कर देती हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता है मुझे, रूम बंद कर देती हूँ, अंदर में जो मर्जी है करो। लेकिन जब उसको खिलाने के लिए बुलाती हूँ डाइनिंग टेबल पे, तो उस समय तो मुझे भी रहना पड़ता है, तो हमेशा इंग्लिश गाना बजेगा। फिर मैं अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती हूँ और माला करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होता है उसको सुन करके। तो ये जो शुरू हुआ ना कॉपी करना आंख मूंद करके, इसका परिणाम ये है कि लोग, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनसे आप अगर पूछेंगे कि रामचंद्र कौन थे, उनके पिता का नाम क्या था, उनके भाई का नाम क्या था, उनके पत्नी का नाम क्या था, इसका आंसर भी नहीं दे सकते हैं बच्चे। ये है समाचार आज का। तो मैंने जो टॉपिक लिया है आज वैष्णव एटिकेट का, वो ये है कि हर व्यक्ति को पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब हमारा इस्कॉन संस्था है, तो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसको पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कोई अलग चीज़ नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ जो शास्त्र है हमारा वैदिक ग्रंथ जो है, उसको सिर्फ इजी करके उसके तात्पर्य को लिखा है। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता लिखी है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में जो बोला गया है, जो भगवान ने बोला है, धृतराष्ट्र ने बोला है, संजय ने बोला है, अर्जुन ने बोला है, वो एज इट इज़ है, जिसको हम कहते हैं यथारूप, जशी आहे तशी, एज इट इज़। उसको आसान करने के लिए शब्दों का अर्थ, उसका अनुवाद और तात्पर्य लिखा है। तो हम अगर कहते हैं प्रभुपाद के बुक को पढ़ो, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद की कुछ अलग बुक है जो हमारे धर्म से हटके है, नहीं। जो सनातन धर्म की पुस्तक है, 4 वेद, पुराण, भगवत गीता जो एक उपनिषद है, उपनिषद और महाभारत, रामायण, ये जितने ग्रंथ हैं, ये सारे ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए।
इसमें से हम वेदों को तो पढ़ सकते हैं, तो क्या पढ़ सकते हैं? रामायण पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, किसी को ज़्यादा अच्छा लगता हो तो महाभारत पढ़े, और श्रीमद् भागवतम जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और भक्ति का ग्रंथ है, उसको पढ़ सकते हैं। इन ग्रंथों के सिवाय हमारे परंपरा में है चैतन्य चरितामृत, फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के लिखे हुए ग्रंथ, जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु है, या उपदेशामृत है। तो इस प्रकार के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ना चाहिए। और जो दूसरे परंपरा के गुरु हैं, उन्होंने भी अपने ग्रंथ लिखे हैं, जैसे रामानंदी संप्रदाय का है ना भक्तमाल, एक ग्रंथ है, बोनाफाइड है वो संप्रदाय। तो जो संप्रदाय के ग्रंथ हैं वो पढ़ सकते हैं, और सारे जो बोनाफाइड संप्रदाय हैं उनके जो ग्रंथ होते हैं वो भी बोनाफाइड होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो सारा पढ़ना चाहिए। और हमें क्या पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और प्रभुपाद के सारे बुक्स पढ़ने चाहिए, ये आवश्यक है। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा, और जब हमें ज्ञान होगा तो हम अपने बच्चों को भी सही ज्ञान देंगे, और जब हम अपने बच्चों को सही ज्ञान देंगे तो ये जो अभी चल रहा है ना कि सनातनी है, सनातनी है, सनातनी है, तो खाली ऐसा नहीं बोलने से चलता है। सनातन धर्म के बारे में जानना भी पड़ेगा। इस बार जब मैं गई थी गांव, तो हमारे घर के बगल में एक परिवार है, एक फैमिली है, जिसके सारे बच्चे कंठी पहने हुए थे। जितने बच्चे आते थे हमारे घर, मैंने देखा सब कंठी पहने हुए। फिर उनको बुलाया, उससे बातें किया, तो पता चला कि दिल्ली में उसके मामा रहते हैं और वो इस्कॉन के भक्त हैं, और सबको उन्होंने प्रीच करके भक्त बना दिया है। छोटे छोटे बच्चे सब माला करते हैं, एकादशी को बैठकर कीर्तन करते हैं, और उसकी मम्मी कहती है कि कोई बच्चे को मोबाइल नहीं देखना है, छूना नहीं है। मम्मी के पास मोबाइल रहता है, और मम्मी उस मोबाइल में सिर्फ, मैंने बोला मम्मी देखती नहीं है यूट्यूब, तो मम्मी सिर्फ भगवान का देखती है। तो ये गार्जियन को पहले सीखना होगा, फिर जो बड़े बड़े लोग हैं घर के, और उसके बाद अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी भगवान राम के मंदिर के लिए समूचा भारत जागरूक हो गया है, पर ये जागरूकता को आगे भी बढ़ाना होगा। हमारे बड़े बड़े जो प्रवचनकर्ता हैं, प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता, यूट्यूबर्स, वैसे और होने चाहिए, ताकि अगर यूट्यूब पर कोई व्यक्ति गलत चीज़ देख रहा है तो उसको प्रवचन भी दिखाई दे, तो कभी अच्छा भी देख लेगा, तो कभी प्रवचन भी देख लेगा, कभी भगवत गीता का श्लोक भी देख लेगा, पढ़ लेगा, कभी रामायण की चौपाई पढ़ लेगा, देख लेगा। तो ऐसा कर करके बच्चे थोड़े सुधर जाएंगे और भक्ति के तरफ मुड़ेंगे। तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें। यहाँ पे तो ये लिखा गया है कि अन्य ग्रंथों का पठन का त्याग करना चाहिए। पठन गंभीरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक और नियम पूर्वक करना चाहिए। एक नियम बनाना चाहिए। जैसे उपन्यास पढ़ा जाता है वैसे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय नोट्स बनाएं, महत्वपूर्ण श्लोक याद कर लें। तो हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं ना कि कितने भक्त हर दिन भगवत गीता पढ़ते हैं, कम से कम एक श्लोक। तो लोग, कुछ लोग हाथ उठाते हैं, कुछ भक्तगण हाथ उठाते हैं, सारे भक्तगण हाथ नहीं उठाते। परंतु गुरु महाराज कहते हैं, तो इसलिए गुरु महाराज के कहने के कारण बार बार मैं सोचती थी कि मुझे एक रूटीन ऐसा बनाना है जो कि विदाउट फेल मेरा भगवत गीता रोज हो। तो अपने से बनता नहीं था रूटीन, तो मैंने सोचा कि मैं लाइव जाती हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा एक रूटीन बन जाएगा कि मुझे भगवत गीता रोज पढ़ना ही है, और लाइव में मेरे साथ और भी भक्तों को पढ़ने मिलेगा। तो मैं अपना कल्याण भी करूँगी, और जिसको जिसको इच्छा होगी वो भी उसी नियम को रोज़
वाले नियम को फॉलो कर पाएंगे। और उसका टाइम कैसा होना चाहिए? ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए जिस समय हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो सुबह रख दिया। सुबह के समय रहते ही हैं, हर वक्त कहीं भी रहता है तो सुबह पूजा पाठ का टाइम रहता है, माला जप का टाइम रहता है, आरती जो भी, तो उस समय का रूटीन फॉलो हो जाएगा। इसलिए मैंने शुरू किया सुबह 7:30 बजे एक भक्त के कहने पर। तो वो भक्त तो नहीं रहते हैं 7:30 बजे अभी बिजी है वो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसे पढ़ना चाहिए? नियम पूर्वक रोज पढ़ना ही है। तो आप सब लोग नियम बनाइए। इसी प्रकार भागवतम भी रोज पढ़ना ही है। तो हमारा दोपहर का वो भी नियम है, चल रहा है। संडे को छोड़ करके बाकी 6 दिन तो वो होता है। संडे को भी आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, तो उसका भी रूटीन हो जाएगा। तो रूटीन से पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? ध्यान पूर्वक, ध्यान से हर शब्द को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है गंभीरता पूर्वक, सीरियसली। अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, गंभीरता पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, तो तत्व ज्ञान नहीं होगा। और तत्व ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। एक प्रवचन सुना मैंने, जिस प्रवचन में, मतलब प्रवचन यानी कि किसी का छोटा सा ही सुना, कैप्शन जो 1 मिनट का आता है, तो शॉर्ट्स, तो अच्छा बात बता रही थी वो माता जी कि जो हम लोग भी सब बहुत बार सुने हैं, गुरु महाराज के सबके मुखों से सुनते हैं, इस्कॉन में भी, कि दर्शन जो भगवान का करने के लिए भक्तगण लालायित रहते हैं। हम रोज मंदिर जाएं, भगवान का रोज दर्शन करें। हम वृंदावन जाएं तो बहुत सारे विग्रहों का दर्शन करें, 50 विग्रह का करें, 100 विग्रह का दर्शन करें। ये दर्शन भी हो गया, वो दर्शन भी हो गया, वो दर्शन भी हो गया, परंतु दर्शन तो कर्ण भी किया, दुर्योधन भी किया, कंस भी किया, शिशुपाल भी किया, रावण भी किया, परंतु सामने सामने प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करने के बावजूद भी ये सारे के सारे जो थे वो अभक्त ही रह गए, वो भक्त बने ही नहीं। उनको भगवान और भक्ति के प्रति श्रद्धा हुई ही नहीं। तो दर्शन करने से ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति भक्त बन जाता है। और दर्शन करने से, अगर हम दर्शन करते रहते हैं तो ऐसा भी नहीं होता है कि हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो दर्शन करना है, अवश्य करना है, परंतु शास्त्रों के मर्म को समझना है। और ये संभव है सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस से और शास्त्रों को पढ़ने से। ऐसे ये समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए सीरियसली पढ़ना है। और दूसरी बात लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कि अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए पठन आवश्यक है। हमारी श्रद्धा, विश्वास एवं निश्चय को दृढ़ बनाता है। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारी बुद्धि, कई भक्त कहते हैं कि हम जब पढ़ते हैं तो सब समझ में आता है, हम जब पढ़ते हैं तो सब समझ में आता है, हम जब सुनते हैं तो सब समझ में आता है, परंतु जब आप पूछिएगा तो सब गायब हो जाता है दिमाग से। और कई भक्त ऐसा कहते हैं कि समझ में ही नहीं आता है हमें, क्योंकि बुद्धि डल हो गई है। बुद्धि डल है। जैसे ये पेन है, ये तो पेन है। पेंसिल तो आप लोगों ने यूज़ किया होगा, सबने पेंसिल यूज़ किया होगा। पेंसिल से आप थोड़ा लिखिए तो बाद में ये जो होता है ना पेंसिल का धार, ये ब्लंट हो जाता है। और माता जी सब चाकू यूज़ की हैं, कैंची यूज़ की हैं, तो उनको है पता कि कुछ देर तक यूज़ करने के बाद, कुछ कपड़ों को काटने के बाद या कुछ सब्जियों को काटने के बाद कैंची और चाकू का धार ब्लंट हो जाता है, यानी कि वो तेज धार नहीं रहता है। तो उसको क्या करना होता है? धार बनाना होता है।
जब धार बनाते हैं तो फिर धार रहता है, बीच बीच में धार बनाना पड़ता है। तो हमारी बुद्धि भी अगर ऐसे ही पड़ी रही बिना यूज के तो ब्लंट हो जाएगी, वो डल हो जाएगी, वो तेज नहीं रहेगी। ठीक है, मैं हिंदी वर्ड नहीं यूज कर पा रही हूँ, यानी कि ब्लंट यानी भोंदा भोंदू ऐसा हो जाएगी, वो तीक्ष्ण बुद्धि नहीं रहेगी। तो तीक्ष्ण बुद्धि कैसे होगी? जब हम उसको धार लगाएंगे, यानी बहुत पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो तीक्ष्ण बुद्धि होगी और भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होगा। तो श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ करने के लिए हमको पढ़ना चाहिए, और प्रचारक को तो पढ़ना ही चाहिए। प्रचारक का तो प्रचार होगा ही नहीं बिना पढ़े। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही वो कुछ बोल पाएगा, ठीक से प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। और जो पढ़ना है, जो हम पढ़ते हैं ग्रंथों को, तो जो कहते हैं ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो कोई भक्त कहे कि श्रवणम है, पठन नहीं है। श्रवणम है तो हमको सिर्फ सुनना है, श्रवणम मैं करता हूँ बस हो गया। पढ़ना भी श्रवणम ही है। यदि मैं प्रभुपाद के परपोर्ट को पढ़ रही हूँ तो प्रभुपाद को सुन ही रही हूँ ना, आप बताइए। यदि मैं प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ रही हूँ तो यानी प्रभुपाद को सुन रही हूँ, तो वो श्रवणम ही है। तो इस प्रकार आजकल तो, पहले तो होता था बुक लाइब्रेरी होती थी, वहाँ से हम बुक्स लेते थे या कैसेट लेते थे, बजाते थे, फिर रिटर्न करते थे। आजकल यूट्यूब है, सब फटफट मिल जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे सुनिए प्रवचन और बुक्स खरीदिए और बुक्स को पढ़िए। तो पढ़ना अति आवश्यक है। मैं तो बोलती हूँ श्रवणम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। क्यों? श्रवणम जो हम करते हैं तो करना चाहिए श्रवणम, परंतु श्रवणम जब खास करके मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं करती हूँ तो मुझे संतुष्टि उतनी नहीं मिलती है। संतुष्टि मुझे पठन से मिलती है, क्योंकि पठन में हम एक टॉपिक को पूरा सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं। जैसे हमने कोई टॉपिक लिया, किसी बुक को लिया तो उसको पूरा पढ़ते हैं, यानी 100% मैं उसको पढ़ रही हूँ, वो टॉपिक को या बुक को या वो चैप्टर को। पर जब मैं श्रवणम करूँगी किसी भी व्यक्ति का, तो उसमें से वो तो 100% नहीं होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ उधर जाएगा। वो व्यक्ति जो बोलने वाले हैं वो तो पूरा कोई बुक नहीं बताएंगे आपको, लेकिन वो जब पठन के बाद सुनेंगे तो वो फ़ायदा करेगा। यानी कि पठन करना है और साथ में श्रवणम भी किया तो दोनों मिला करके कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये आज का वैष्णव एटिकेट का टॉपिक हुआ, पठन पाठन। श्रवणम नहीं, पठन, बुक्स पढ़ना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने किया। और अभी हम करेंगे